Little Buddy, we believe a great future begins with a great start. Every child's journey is precious, and we make sure it begins with joy. Our team of caring, passionate educators turns every day into an adventure filled with stories, colors, laughter, and endless possibilities. Here, it's not just about books and pencils. It's about exploring new ideas, painting bright dreams, building towers of imagination, and making friends who feel like family. Our play areas are safe havens where little hands and big dreams come together. Every activity is designed to spark curiosity, boost confidence, and inspire a lifelong love for learning. Parents, we know your child's safety is priceless. That's why we've built a secure, nurturing environment, so you can have peace of mind and your little one can grow fearlessly. At Little Buddy, every step, every smile, every aha moment is a leap towards a bright, beautiful future. Come, join the journey, because every little buddy deserves a big start. यहाँ उपस्थित सभी अतिथि को हमारे दिया टीम की तरफ से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और यहाँ बैठे अवार्डीज को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। हमारा जर्नी जो है पीबीएमसी से जुड़ा है। हम जो है पीबीएमसी में वर्क करते हैं और हमारा 2017 में एक टीम का आयोजन किया था जैसा वेस्ट से कुछ भी क्रिएट करना और जहाँ भी पड़े रहता प्लास्टिक इधर उधर रोड में उसको कलेक्ट करके लेके आके हम जो है उससे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के डिस्प्ले में डालते थे, बल्कि लोगों को अवेयरनेस कर सके ताकि प्लास्टिक को इधर उधर मत फेंके, उससे कुछ भी रीयूज करके हम लोग डेकोरेटिव आइटम या तो कोई भी रीयूजेबल बना सकते हैं। तो ऐसे जल्दी जल्दी हमें एक मौका मिला हमारे प्रतिमा मैडम की ओर से एक वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने का हमारा जंगली घाट में, और हमारे पूरा टीम जो है इसमें पूरा मेहनत के साथ काम करके एक बढ़िया से वंडर पार्क हमारा एकांत कल्याण मंडल का वहाँ बनाया। तो इसी के साथ करते करते हमें मैडम और बहुत प्रोत्साहन किया। हमें अवार्ड फंक्शन में हर एक अवार्ड फंक्शन में हमें बुलाकर अवार्ड से सम्मानित किया है। और 2019 में जो है हम वॉल पेंटिंग का भी स्टार्ट किया था, वही पीबीएमसी के ओर से। जैसा अभी सिटी में आप जितना भी वॉल पेंटिंग देख रहे हैं पूरा हमारा टीम करा दिया, पूरा हमारा अंडमान को एक ब्यूटिफिकेशन करने के लिए हम पूरा मेहनत से अपने ओर से मेहनत करते हैं। और हमें अगर लोगों से भी अगर प्रोत्साहन मिले, ज्यादातर आप लोग जैसा अभी अटल फाउंडेशन हमें प्रोत्साहित किया था, और हम आगे और भी अच्छे अच्छे काम करके इसी तरह अंडमान को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और मैं और एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रतिमा मैडम को, स्पेशली थैंक्स सर को भी कि हमारे अवार्ड फंक्शन में बुला के हमें अवार्ड से सम्मानित किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा जर्नी ऐसा कुछ स्पेशल थोड़ा है, मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग माय 12th तक मेरे पास बहुत सारे आइडियाज था। बिकॉज मेरा सब्जेक्ट जो कि ह्यूमैनिटीज था, तो उसमें सोशल साइंस हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे, तो उसमें पॉलिटिकल व्यूज बहुत ज्यादा आता था। तो उसमें उसका बाद थोड़ा पॉलिटिशियन बनने का बहुत ज्यादा शौक था, थोड़ा बनना था। फिर मम्मी पापा को बोले तो बनने में मतलब बोला उसका बनने का गलत नहीं, ऐसा बोला, फिर दिल में वही था। फिर उसका बाद मैंने सोचा उसके लिए क्या बनना करके, फिर उसका बाद मैंने बीएलएलबी में मतलब लाइक उसमें काउंसलिंग होते तो उसे फॉर्म भर दी, तो उसे मिल गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया था। एंड आफ्टर उसका बाद मैंने एक्चुअली में काउंसलिंग का टाइम हम लोग को सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है ना, तो फर्स्ट डे हम सोचा था मेरे को नहीं करना है, मेरे को सिविल सर्विस में जाना है। तो ओपन में हम इग्नू में ग्रेजुएशन कंटिन्यू कर लेगी, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आगे उसका प्रिपरेशन करते रहेगी। तो मम्मी पापा को बोले तो लोग डांटे, करने की जरूरत नहीं है, बोला रेगुलर में कुछ करना है। तो मैंने सोचा ठीक है बीएलएलबी कर लेते, अच्छा कोर्स है, उसमें बहुत सारा जुडिशियल रिव्यू जो भी है वगैरह। देन उसका बाद मैंने डॉक्यूमेंट लेने का जगह हम एक्चुअली में प्रणब कन्या आश्रम में रहते, दिलानीपुर ऑल इंडिया रेडियो, वहाँ पे हम खुद रहते भी, और बच्चा लोग को जो भी पॉलिटिकल व्यूज हो गया, सोसाइटी में जितना भी जो प्रॉब्लम्स है आजकल का, जैसे पॉवर्टी हो गया, रेप हो गया, हैरेसमेंट हो गया, एंड जो बेसिक जितना भी प्रॉब्लम्स है
कभी कभी टाइम टू टाइम उन लोग को अवेयर भी करते रहते हैं, एंड वहाँ पे जो भी 10th 12th का जो भी सब्जेक्ट है ह्यूमैनिटीज का, मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स नहीं पढ़ाते, उसको छोटे सब कुछ पढ़ा देते, तो कंटिन्यू वही वही करते हैं प्रणव कन्या संघ आश्रम में। तो वहाँ का जो मानी है, जो भी प्रणव कन्या संघ आश्रम में वहाँ पे विजिट करे होंगे, तो वहाँ पे एक लेडी है सन्यासिनी, तो वो मेरे को लॉ कॉलेज लेके गई थी डॉक्यूमेंट लेने के लिए कि मेरे को नहीं पढ़ना है। हम गए प्रिंसिपल रूम में गई, तो मैं पता नहीं सर कुछ कुछ बोला, बहुत बढ़िया मोटिवेट हो गई, अब मेरे को क्लास में बैठा के आ गई, अब बैठ गई क्लास में। फिर हम सोचे कि क्या करना, मतलब रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, मेरे को तो अच्छा नहीं लगता तो सब पढ़ने। फिर बैठ गए। फिर एक दिन एक जनारन कॉलेज में कंपटीशन हुआ था, क्या बोलते उसको, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हुआ था, तो हम गए, तो मेरे को सेकंड प्राइज मिला था, उसमें ट्रॉफी मिला था गोल्डन कलर का, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर हम सोचे कॉलेज में रहने से मेरे को बहुत सारा ट्रॉफीज मिलेगा करके, यही हम सोची थी और कुछ नहीं सोची थी, यही सोची थी तो ट्रॉफीज मिलेगा तो हम रह लेती, 5 साल है तो बहुत सारा ट्रॉफी जमा हो जाएगा, कैसे सोची। फिर यही फिर टाइम टू टाइम, मतलब पढ़ाई से ज्यादा मेरे को ऐसा था कि कुछ करना है ट्रॉफीज लेना है, कुछ करना है ट्रॉफीज लेना है ऐसा। तो बाद में हम सोचे कि ये चीज तो अच्छा ही है, ट्रॉफीज लेने का नाम पे काम भी तो होता है ना, तो हम उस तरह में माइंड सेटअप भी करते गए, काम भी होता गया, ट्रॉफीज भी मिलता गया। तो नाउ मेरे पास 15 ट्रॉफीज है, उसमें I'm Sri Vaishnavi, a recipient of Education Award for sports, an international and national gold medalist in martial arts. Along with my sporting journey, I also serve as the youngest Niksha Mitra, supporting the welfare of tuberculosis under the Government of India's Saving Bharat Abhiyan. First of all, I would like to thank Atal Foundation for honoring me with the Youth Achievement Award 2025 under the category of community service. This award is not just my honor, it is the reminder that every youngest voice can make the biggest difference in the community service. And I started my sports journey from 8 years until now I am 17 years. I have future plans for the community services, like I want to train girl child for self defenses in different schools in remote areas, and I will work on that. Namaste, this is Bharat, Drill Designer. First of all, thank you all. मेरा जर्नी कंप्लीशन हुआ था नवोदय स्कूल से इन कॉमर्स स्ट्रीम, एंड मेरा कॉलेज जो था लाइक एनकॉल एंड बीबीए कंप्लीट किया था वहाँ से। देन लेटर ऑन जॉइन टीएससी होटल्स, वहाँ पे मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस रहा। देन लेटर ऑन आईटीसी होटल्स, वहाँ पे 2 साल का। मीनवाइल ग्राफिक डिजाइनिंग आके लाइक जस्ट मेरा पैशन था, जब भी मेरे को टाइम मिले थोड़ा बहुत यूट्यूब कर लेता था, नॉट मैनी लाइक एक्सपेरिमेंट्स। लेटर ऑन एक टाइम ऐसा है कि सोचा कि चलो उसको अपना प्रोफेशन ही बना लेते। सो आईटीसी ड्रॉप किया एंड एक होप से ड्रीम डिजाइनर ओपन किया था। आज के डेट में मोर देन 400 क्लाइंट्स है मेरे पास। कुछ ऑस्ट्रेलियन है, कुछ सिंगापुर से भी है, कुछ तमिलनाडु से, कानपुर से भी है। सो थैंक यू फॉर योर जर्नी। शुरुआत हुआ था 95 से 98 तक मूवमेंट में मैंने शामकदार इंस्टीट्यूट में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वहाँ पर। फिर अंडमान में अपना जर्नी शुरू हुआ जो अभी तक चल रहा है। मेरा एक और पार्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम। मैंने पूरे अंडमान निकोबार के जिले में तकरीबन 5000 से ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, जिसमें से HIV का है, आपका टीबी का है, देन स्वच्छ भारत अभियान है, फिर आपका महिला सशक्तिकरण के ऊपर है। कहते हैं कि अंडमान में एक ऐसा फील्ड चुनना जिसमें फ्यूचर नहीं है। सही बात है, मैं भी मानता हूँ कि अंडमान में अपना क्योंकि हम वोटर भी स्ट्रगलर था, आज स्ट्रगलर है। मैं आप लोगों को क्या मोटिवेट करूँगा, तो मुझे खुद मोटिवेशन की जरूरत है, लेकिन ठीक है चल रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, बच्चों को सिखाने मिलता है, बच्चों को सीखने मिलता है। यहाँ पर काफ़ी सारे जो वीवीआईपी लीडर्स होते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति हैं,
सबके सामने मैंने परफॉर्म किया है, बस एक ही मलाल रह गया था कि मैं मोदी जी के सामने परफॉर्म नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ की जो शायद एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ के कलाकारों को उस काबिल नहीं समझा था कि सर के सामने परफॉर्म कर सकें। उसके बाद जितने भी राष्ट्रपति थे उनके सामने में परफॉर्म करे। मैंने दिल्ली में तकरीबन 12 बार अंडमान को रिप्रेजेंट किया हुआ है IITF में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में मैंने अपने ग्रुप के साथ भूटान के जो संसद भवन में भी हम लोगों ने अंडमान के एक प्रोग्राम था जिसे विरासत कहते थे, जो पूरा अंडमान का 200 का जर्नी को हम लोगों ने इसमें बताया था, वो भी हम लोगों ने वहाँ पे परफॉर्म किया हुआ है। बस इतने हैं कुछ और कितने बच्चों को आपने ट्रेन किया है? ट्रेन तो काफ़ी बच्चों को किया है। कुछ बच्चे इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुके हैं, जैसे कि वर्ल्ड ऑफ डांस US में मोहित एंथनी बोल के है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मर। फिर रिया आदित्य है, वो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर चुकी है। और भी काफ़ी बच्चे जो सीख रहे हैं। सीखने के लिए बहुत कुछ है, बस सीखिए। सिर्फ डांस फील्ड में नहीं, ड्रामा फील्ड में नहीं, जैसे आपके काफ़ी सारे यहाँ पर जो अपने अपने फील्ड में महारत रखने वाले महान अनुभूत व्यक्ति है। तो चलिए बस मेरे इतनी थैंक यू। कि मेरा जर्नी ऐसा स्टार्ट हुआ था कि एज अ रैंडम हर स्टूडेंट का लाइफ होता है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। तो मेरा भी बस 10th के बाद वही शुरू हुआ था कि बस अब तो ड्रीम है कि डॉक्टर बनना। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं इस बॉक्सिंग फील्ड पर ऐसे आगे बढ़ूंगा, बिकॉज 10th से पहले तक मेरा पैशन था ड्राइंग। उसमें भी मुझे एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट मिला था, कोरिया से आया था लाइक। तो उसके बाद फिर मेरा पैशन ऐसे चेंज हुआ कि लाइक 10th के बाद मैंने नीट के लिए अप्लाई किया था। फिर उसके बाद मुझे लगा नहीं ये मेरे लिए शायद वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद मैं स्कूल ऐसा था कि मुझे बहुत ज़्यादा बुली करता था। उससे पहले आई वाज लाइक बहुत काइंड चाइल्ड रहना, मम्मी पापा का फेवरेट। तो फिर वहीं से जब बुली हुआ तो एक बार मैं घर पर रो रो के गया, तो फिर पापा ने बहुत डांटा और कहा कि खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो करके। तो उसके बाद ही मुझे लगा था कि यहाँ पर स्ट्रीट पर फाइट करके क्या फायदा होगा, बिकॉज वो एक गलत जगह यूथ को वो करेगा, मतलब पुश करेगा। बिकॉज अभी देख रहे हैं कि सिचुएशंस क्या है, बहुत सारे मतलब क्राइम रेट सब बढ़ रहा है। तो मुझे एक डॉक्टर ने भी कहा था लाइक मैं थेरेपी के लिए एक बार आई थिंक बैंगलोर गया था, बिकॉज आई वाज डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ बुलिंग एंड ऑल। तो वहाँ पे मुझे बोला था कि डॉक्टर ने अगर अगर प्रूव करना है तो इंडिया के लिए करो। फिर मेरे अंदर एक होप जगा कि शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिलती है, क्योंकि बार बार नहीं मिलते हैं। तो मैंने कहा चलो एक बार ये लाइफ ट्राई करते हैं करके इसे वेट। तो मैं आया, उसके बाद मैंने जस्ट स्टार्ट किया। तो मैं अपने गोल बताने लगा कि मैं नेशनल प्लेयर बनना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक जाना चाहता हूँ। ऑब्वियस सा बात है, अगर कोई रैंडम सा अगर कोई आकर बोलेगा तो यही बोलेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, मीन्स इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। वो आप बोलते हैं ना कि ख्वाब उतना ही देखो जितना पैर फैलाया जा सकता है चद्दर के लिए। तो वो बात मेरे बहुत दिल पर लग गया था कि नहीं अब तो शायद प्रूफ करना ही है। तो उसके लिए मैंने बहुत ट्रेन किया खुद को। लाइक मैंने मेरा फर्स्ट नेशनल्स के लिए आया था बॉक्सिंग के लिए, आई थिंक हरियाणा में था। फिर उसके लिए मैंने बहुत ट्रेनिंग किया। देन उसके बाद मैं गया वहाँ पर। मेरा जो फर्स्ट मैच था मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज लाइक आप यहाँ पर भी देखेंगे जब आप माइक पकड़ते हो तो आपके अंदर एक नर्वसनेस होता है, फियर वाला स्टेज की अब क्या होगा करके, व्हाट्स नेक्स्ट। सो मैं जब स्टेज पे चढ़ा फिर मुझे लगा जो होगा देखा जाएगा करके। फिर मेरा पहला मैच एक्चुअली उतना अच्छा नहीं गया क्योंकि वो फर्स्ट था लाइक, बट माय कोच वाज वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज मैंने एंड तक खेला है। और मैं लगभग मैं कोलैप्स होकर गिरने वाला था, बिकॉज मैंने उस मैच के लिए 3 डेज में 5 किलोस कट किया था, वेट कट किया था। लाइक अपना फेवरेट फूड्स अवॉइड करना। मैं दिन में सिर्फ इतना लाइक पीस ऑफ बनाना खाता था और जस्ट वाटर भी थोड़ा थोड़ा इंटेक करता था। लाइक वो सब बहुत हार्ड टाइम्स था। एंड मेरा फर्स्ट मैच में रिजल्ट ये था कि मैंने ब्रॉन्ज जीता। फिर भी मेरे घर वाले ने बहुत सपोर्ट किया, लेकिन मैं खुश नहीं था, बिकॉज मैं एक दिल्ली में जो रेंट पे मतलब मेरे भाई के फ्लैट था वहाँ पर रह रहा था। तो वहाँ जाके मैं ऊपर टेरेस में बैठकर बहुत रोया कि फर्स्ट में क्या हो गया करके, गोल्ड प्रूव करने का मौका नहीं मिला। फिर उसके बाद बट जो रेफरीज जो जजेस थे उनको मेरा मैचेस अच्छा लगा, तो उन्होंने मुझे इंटरनेशनल के लिए चांस दिया था। फिर उसके बाद मेरा बैंकॉक में सिलेक्शन हुआ। मैं बैंकॉक फाइट के लिए गया था, वहाँ पर भी मेरा फाइट्स बहुत अच्छा हुआ। फिर उसके बाद मेरा जो फाइनल जो मैच था मैं उसमें सिल्वर जीता था, जो कि मेरा अपोनेंट था फ्रांस से था एक्चुअली। मैं जस्ट उनसे पॉइंट से हार गया था, लाइक सिल्वर मेडल जीता था। और वो मोमेंट मेरे बहुत प्राउड था, बिकॉज़ इंडिया का फ्लैग लेकर वो लेवल में रिप्रेजेंट करना एंड वो भी एक सपना से आया था, बिकॉज़
ये गेम ऐसा है कि हर एक इंसान सपना के साथ आता है, बट सैड रियलिटी ये है कि किसी एक का ही बस पूरा होता है। तो वही था वहाँ पर। फिर मैंने उन कोच के अंडर भी ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद यहाँ पर मैचेस हुए डिस्ट्रिक्ट्स में। मैंने फर्स्ट मैच नॉकआउट के साथ जीता। फिर उसके बाद सेकेंड मैच भी मेरा बहुत अच्छा गया, जो कि मैंने गोल्ड जीता। फिर उसके बाद मैंने प्रोफेशनल्स में डेब्यू किया। प्रोफेशनल हर एक एथलीट का सपना होता है कि प्रोफेशनल्स में डेब्यू करना। एंड प्रोफेशनल से बिकॉज एक एथलीट का सैलरी आना शुरू हो जाता है, लाइक काइंड ऑफ एक फाइट के ऊपर मनी मिलता है उनको। तो मेरा जब फर्स्ट फाइट था तो उस टाइम भी मैं बहुत नर्वस था, बिकॉज मैंने जस्ट 17 ईयर्स में शुरू किया था और मेरे सामने वाला था वो कोच था। वो मोर देन 8 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा था। वो मेंटली बहुत डराने की कोशिश किया, बिकॉज ये गेम में ऐसा होता है कि मेंटली सामने वाला को ब्रेक करना होता है। लाइक वो कोच था और मैं भी थोड़ा सा नर्वस था। फिर मैंने सोचा कि मैं अंडमान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ही वाज रिप्रेजेंटिंग दिल्ली, तो मैं इतना दूर से आया हूँ, तो जस्ट उनको प्रूव करना है कि। और थोड़ा दिन पहले, इस मैच से पहले, मैं मेरे पापा का ट्रांसफर दरासा में है, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने एक हफ्ता विदाउट डिस्ट्रैक्शन वहाँ पर ट्रेनिंग किया, लाइक रनिंग्स एंड ऑल। उससे उसमें भी मेरा वेट बहुत एक्सट्रीम कट हो गया था। लाइक वहाँ पर तो ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो मैं पत्थर लेकर कंटिन्यू 10-20 राउंड पूरे बीच का भागता था और कोलैप्स होकर डायरेक्ट समुद्र में तैरता था। लाइक उस तरह मैंने ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद मैंने जब आया, फिर दिल्ली में गया और वो मैच मैंने थर्ड राउंड में से नॉकआउट करके जीत गया था। मेरा नाम मौलिक है और मैं ग्रेट अंडमान ट्राइबल कम्युनिटी से हूँ। मुझे यूथ अवार्ड में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन 2024 में जो जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन हुआ था उसमें हुआ है। ये हमारे कम्युनिटी से, यहाँ पे जो प्रिमिटिव कम्युनिटी उनसे पहले मुझे चांस मिला था कि वो से एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह हमारे जो कम्युनिटीज है, जितने भी यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी, उनको ऐसे मोटिवेट करता रहूँ। तो सब में नॉलेज है उनमें, बस उनके एक सही डायरेक्शन चाहिए जाने के लिए ऐसा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें वो डायरेक्शन पर ले चलूँ। The band actually started in 2013. The original members were other people who started the band off. But it was me and my cousin brother Azarias Robert who started it. And it took a very long time for us to actually form the band which is playing right now. It consists of me as a bassist, Jensen as the guitarist, Ramesh as the lead singer, Ravi as the keyboardist, and Rohan is not here in Chennai, he went for some exams. So yeah, the band has been there for almost 14, 15 years now, I think. And yeah, we've had great opportunities to present ourselves. Tanvir sir has given us opportunities to play in his resorts. And even right now we are doing experiences in his hotel as well. And yeah, we've had a very good time in the islands playing music. And hopefully we inspire people through our music and hopefully come up with more musical content in the future. Also, we teach the younger generations of the Nicobari tribe to do folk dance because as growing up, people right now are more into mobile phones and technology and all that stuff. So we try to teach the younger generation kids to do folk dance as well. Vijay Bhaduria knows about it. He participated in the dance communities a few times. So yeah, thank you so much for presenting us with this award, everyone. Thank you to every committee. And congratulations to all of you for your great achievements. Thank you so much, guys. बैंगलोर एंड दिल्ली में बेसिकली मैं काम कर रहा था एज अ डिज़ाइनर, एज अ क्रिएटर। एंड मैंने काफ़ी डिफरेंट एमएनसीज के लिए भी क्रिएटिव्स और ये बना रखी है। तो बेसिकली एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर मैं प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा था वहाँ पे। एंड देन दिल्ली में मूव हुआ, वहाँ पे मैंने स्टार्टअप किया, टेक प्रोडक्ट बनाया था अपने दो दोस्तों के साथ। वो नहीं चला, हम बैंकरप्ट हो गए थे। एंड देन अपेरेंटली तभी हमने एक एजेंसी स्टार्ट करी जहाँ पे अपन वही सेम कंपनीज को हम सर्विसेज दे रहे थे, एनिमेशन, कंटेंट मार्केटिंग वगैरह। तो विद एक्सपीरियंस 8 साल का कंटेंट मार्केटिंग में एंड क्रिएटिव फील्ड में, सो आई थॉट कि एंड ओवर द इयर्स मेरा जो इंटरेक्शन मेलैंड में था और मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका हर समय वही सवाल होता था कि तुम अंडमान से हो, अपना स्टोरी बताओ, अंडमान की स्टोरीज बताओ। एंड लाइक हर बार वो मेरे पर्सनल जर्नी से ज़्यादा अंडमान के लिए वो क्यूरियस होते थे।
तो इसलिए कि आई थिंक ये मेरे आइडेंटिटी का पार्ट बन चुका है, तो आई थिंक आई शुड एक्सप्लोर दैट। तो इसी के चलते मैं लास्ट ईयर अंडमान दोबारा मूव हुआ और मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया अंडमान के लिए। तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट से मैंने स्टार्ट किया था, जैसे आप संजू उनका कंटेंट देखो, सिमिलर सा ही कंटेंट में स्टार्ट उसी से स्टार्ट कर रहा था। तो मैं एक बार इब्राहिम भाई के साथ बैठा था, इब्राहिम जायकर, तो ही वाज लाइक कि एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, बिकॉज मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट शो प्रोड्यूस कर रखा था, तो उससे ही वहाँ से मेरा पॉडकास्ट का जर्नी स्टार्ट हुआ। अभी मैंने 5-6 एपिसोड बना रखा है, बट रेडी टू रिलीज के लिए है। तो बस अभी चल रहा है। काफ़ी सारे स्टोरीज है अंडमान में भी, अनहर्ड स्टोरीज है, तो उनको मेरे को मेनलैंड या इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो पैरेंटली आई थिंक आगे इन फ्यूचर में भी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी बना सकते हैं। Good evening, everyone, and it's great to be in a room of champions. सारे के सारे champions हैं. Thank you so much, sir. Thank you so much for this opportunity. ये मेरी जर्नी जो है, मैं एक्चुअली हैदराबाद से हूँ, so my journey has started in around 2010. So it is like that. जैसे तंजीम ने बोला है, मैं आउट ऑफ द ब्लू में घर गया था, मैं मम्मी पापा को बोला कि मेरे को बॉक्सिंग सीखना है। तो उनका यही था कि अभी तुम रोडों पे लड़ता है, जाके वहाँ स्टेज पे लड़ेगा, या रॉडी बनना है, लाइक जनरल इंडियन पेरेंट्स माइंडसेट। सो फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू एजुकेट, इसी के लिए गया था। पापा बोले कि क्या ही कर लेगा तू कुछ, दैट इज लाइक उनको दैट वाज हिज लव कि जाएगा मार खा के आएगा। तो माय फ्रेंड्स पुट मनी, सारे लोग 500 डाल के दिए थे। देन आई वेंट देयर एंड वहाँ I even had a competition with one of the national gold medalists kickboxing में। तो उन्होंने भी जैसा तंजीम के साथ हुआ था, सेम चीज मेरे साथ भी की है। लाइक वो 6 फुट का था, मैं तो ढींगा, उसने बहुत ढींगा। तो वो था कि वो उड़ा के मारेगा, दैट वाज तो मैं बोला हाँ ठीक है, सब लोग इधर मार खाने या मारने ही आए हैं, तो उन्हें तो जो होएगा। तो मैंने इतना जान झोंकी उस मैच में कि वो मैच के बाद नेक्स्ट आधा घंटे के बाद फाइनल में मेरा एक किक या एक पंच नहीं उड़ा। So that was the first district जिसमें मैंने सिल्वर जीता था। वापस कर गया, parents were mighty happy, तो सब खुश थे। And then in 6 months I represented Andhra Pradesh, and तब आंध्र प्रदेश एक ही था, तेलंगाना आंध्र एक ही था। I represented the state there and I won a gold medal there। And तब मैं किरण कुमार को and after that I joined Indigo जब ज्वाइन किया था, फिर there was a national in Delhi। वहाँ because of some reasons मेरे कोच या फिर कोई और मेरे साथ नहीं आ पाए थे, मैं अकेले गया था। I was the only one who was representing the state उस स्टेज में। and जब मैं अकेला गया था, वहाँ के जो खाना बनाने के कारीगर थे, they observed that कि मैं अकेला हूँ, अकेला एक बच्चा आया है आंध्र प्रदेश से, so they became my family। जो जब मेरा मैच हो रहे थे वो लोग चीयर कर रहे थे, ये वहाँ के लोकल परेशान तो ये इसको कैसे जानते हो। So उस बार I won a gold and I came back to Indigo when I was working there। So I was celebrated like a celebrity की तरह celebrate करें। My airport manager was comparing me with God of cricket सचिन तेंदुलकर, बल्कि वो बहुत बड़ी बात है, कुछ भी नहीं है हम। तो and तब इंडिगो की तादाद थी around 10,000 individuals were working in Indigo। So almost everyone could know me, उतना मेरी स्टोरी को उन्होंने पब्लिश किया था। and I was even called to Delhi, जहाँ हमारी हेड ऑफिस थी। वहाँ हमारे जो बॉसेस थे and VPs थे, इंडिगो के जो बॉसेस जो CEO थे तब आदित्य घोष सर थे, and there were many VPs, everyone came and उन्होंने हमारी स्टोरी सुनी है, and it was published to every employee of Indigo। So from there I got married। Actually बोले थे तो अंडमान का दामाद है। I came here, my wife is from Andaman, so I came here and then slowly I started noticing कि यहाँ there is no opportunity for martial art। Really अगर आप देखे जाएंगे, there is nothing concrete for boxing, kickboxing, Muay Thai and mixed martial। So these martial arts, ये martial arts के लिए there is nothing concrete here। So I thought कि we'll start here because there should be opportunities for the children। These are Olympic sports, and when certain sport is being included in Olympics, everyone should get a fair opportunity। That was my thought behind starting Champion Zone। तो Champion Zone वैसे ही start हुआ था 2021 में, and in the past 4 years हम लोग यहाँ से we have represented Andaman Nicobar for almost
5 nationals and 1 South Indian championship, and also 1 world championship. जिसमें in all together we have won around 130 medals and 1 international bronze medal. जिसमें से इस बार जो हम लोग हरियाणा में हुआ था उसमें भी 21 मेडल्स हम लोग जीते थे, and in this country was one of them. And this also won a medal there. So there were many individuals who won a couple of medals and back-to-back nationals जीते हैं, and also Shompen को भी I would really thank Shompen because 2023 में they did sponsor us, हमारे टीम को उन्होंने internally many people came forward and supported us. ये बहुत बड़ी बात है, and Andaman, and trust me, MMA Muay Thai is growing, and आने वाले 10 साल would be the golden period of martial arts, and also in Andaman Nicobar we will try our best, and also we are starting martial art for mental health, and also Nashamukht Andaman के लिए we are starting a campaign which would go on to schools and also inculcate children into it so that people would understand how to deal with the stress. Basically, as भैया भी बोले थे, जैसा people are more glued to their phones, so this would give them an opportunity to go back and work, खेले कूदे, and also use this for self defense. As self defense is a skill which everyone should know. So I thank everyone again for giving us this opportunity, and तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था स्कूल डेज में, 12th में, जब एक बोर्ड एग्जाम से पहले होता है ना कि आपको अभी अपना कंबाइंड स्टडी करना है मिलके, तब पढ़ते नहीं, हम बात करते हैं हाँ क्या करेंगे फ्यूचर में, कौन सा कॉलेज जाएंगे, क्या बनना है। तो तब हमने बात की थी कि हाँ कंटेंट क्रिएशन एक बहुत अच्छा फील्ड है जहाँ स्कोप है, और अंडमान में कंटेंट तो बहुत लोग क्रिएट करते हैं, लेकिन अंडमान से इतना हिस्ट्री इतना रिच है, इतना लोग डाइवर्स है, ज्योग्राफी इतना अच्छा है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने वाला वो टाइम में कोई नहीं था। तो हमने सोचा था कि अगर शुरू करेंगे तो ओके फ्यूचर प्लान रखते हैं तो कुछ करने का देखते हैं करके। तो फिर बोर्ड एग्जाम्स हुआ, उसके बाद हमने आके पार्ट टाइम जॉब किया, और तभी हम दोनों एक साथ ही थे, और तब हमने प्लान किया कि हाँ चलो शुरू करते हैं। तो 2023 में हमने फर्स्ट वीडियो डाला, और उसके बाद हमने शुरू किया, और लेकिन रिसोर्स भी बहुत कम थे, तो बहुत मुश्किल होता था कि हाँ कैसे कंटेंट क्रिएशन करना है, क्योंकि उसके लिए एक अच्छा माइक चाहिए होता है, फोन एक अच्छा रहना था कि कैमरा क्वालिटी अच्छा रहे, तो वो सब का भी थोड़ा लैकिंग था। लेकिन जो रिसोर्स था हमने उसी से स्टार्ट किया, और लेकिन शुरू में उतने व्यूज नहीं आते थे जितने आप एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ आ जाएंगे, 100-200 आते थे, एफर्ट डालते थे हम बराबर, लोग तक रीच नहीं होता था वीडियो। और धीरे धीरे क्या प्रॉब्लम हुआ कि हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा था, उसमें वो फोन में फर्स्ट लाइन आया, और हमने सोचा ठीक है ये फर्स्ट लाइन ही है फोन हमारा चल जाएगा। हमने बहुत सैमसंग के ऑफिशियल में बहुत मैसेज भेजे कि हाँ हमारे फोन में लाइन आ गया, हमने इतना मेहनत से परचेज किया उससे पार्ट टाइम जॉब से, लेकिन क्या हुआ वो लाइन धीरे धीरे 2, 4, 10 बहुत ज्यादा लाइन हो गया था, 30 से भी अबाउट चले गया था, लेकिन हम वही फोन यूज कर रहे थे क्योंकि हम दोनों ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और पेरेंट्स से भी अपना पेरेंट्स को ये फील्ड के बारे में उतना पता भी नहीं है, और उनसे हम नहीं चाहते थे कि उनको हम डिस्टर्ब करें या फिर उनसे पैसे लेकर आगे काम करें। तो इसीलिए हमने अपना जो है एडजस्ट करके काम किया। 36 और 37 कुछ लाइन आए थे फोन में, लेकिन फिर भी आपकी वजह से सैमसंग पर बंद हो जाएगा फिर भी हमने बहुत मेहनत किया। फिर उसके बाद में हमने धीरे धीरे पैसे जुटाए जब हमारा टाइम पीरियड चल रहा था, और उसके बाद में हमने सेकंड फोन लिया अपना, और उसके बाद अभी हम अच्छे से कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। और बहुत सारी मुश्किलें आई इसमें, जैसे हमने शुरू किया था कि हम आइलैंड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे, तो इसलिए हमने एक सीरीज भी शुरू किया था आर ब्यूटीफुल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पूरा प्री हिस्ट्री से लेकर ट्राइब्स से लेकर हम पूरा आगे बढ़ रहे थे लाइन वाइज ईयर वाइज। तो बहुत सारा उसमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आया। फिर हम ज्योग्राफी बता रहे थे, करंट अफेयर्स जो हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है आइलैंड्स में, तो वो भी बता रहे हैं, जो सोशल इश्यूज है यहाँ के, जो पब्लिक चाहती है कि नहीं इस पर बात होना चाहिए, ये चीज़ को आगे आना चाहिए, तो वो सब टॉपिक पर भी हमने वीडियो बनाया। जैसे आजकल इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कट हो रहा है, तो हमने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला सबकी तरफ से। तो वैसे ही हम आगे ग्रो कर रहे हैं, और एज ए स्टूडेंट ये बहुत ही मुश्किल होता है कि आप एक कंटेंट क्रिएशन बहुत ही अलग फील्ड है जहाँ में हम कर सके, तो टीचर्स भी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होते हैं, बट लकीली हमारे टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। अभी हम कॉलेज JNRM कॉलेज के स्टूडेंट हैं, 3rd ईयर में BSc ज्योग्राफी,
वहाँ के HOD टीचर्स सब इतने सपोर्टिव है कि अगर हमें कभी कोई ट्रॉफी मिलता है तो जाकर हम HOD को दिखाते हैं, मैम पूरे डिपार्टमेंट में जाके दिखाती है सबको, प्रिंसिपल को दिखाती है कि हाँ मेरे बच्चे लेके आए, मेरे डिपार्टमेंट के बच्चे लेके आए हैं। वो बहुत ऐसा लगता है जब पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे हमारे साथ ही सीख रहे हैं कि हाँ इसमें स्कोप है, और उन्होंने कभी हमें मना नहीं किया कि हाँ तुम ये मत करो, तुम कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ो या कुछ करो। इससे हमें नॉलेज भी मिल रहा है और ये हमारा करियर भी एक बहुत अच्छा करियर बन सकते थे, इसीलिए पेरेंट्स भी हमेशा सपोर्टिव रहे हैं। और जितने भी हमारे जेम्स है, जेम्स बुलाते हैं हम अपने फॉलोअर्स को जो हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो हमारे जितने भी जेम्स है उन्होंने भी हमें थ्रू आउट द जर्नी बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया, और आज हम सब यहाँ खड़े हैं आप सबके सामने, तो ये हमारे लिए अचीवमेंट है, लेकिन और भी आगे बहुत बढ़ना है। हाँ बढ़ना है बहुत आगे। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रिया है। मैं योगा एंड स्केटिंग इंस्ट्रक्टर हूँ और प्रोफेशनल योगा एंड स्केटिंग एथलीट हूँ। लास्ट 12 ईयर से योगा एंड स्केटिंग जर्नी में मैं सा योगा एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, और बचपन से मुझे प्रतिमा मैम और सर उनके साथ भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में वैसे मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, और मैं एशियन और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 2019 में साउथ कोरिया सियोल में मेरा 1 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल रह चुका है, और इंडिया का मिस्टर वर्ल्ड करके मैं गोवा इंटरनेशनल इवेंट पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। और जब भी मैं नेशनल्स वगैरह खेलती हूँ तो एक ही क्वेश्चन आता है, अंडमान काला पानी, ये तो हमने सुना नहीं, वहाँ अभी भी कपड़े पहनते हैं क्या, अभी भी आप ये कपड़े पहनते हैं क्या? लाइक ये क्वेश्चन मैं कहीं भी जाऊँ, कोई भी स्टेट पे जाऊँ, ये क्वेश्चन रहता है हर जगह पे। तो और मेरा जर्नी ऐसे स्टार्ट हुआ था कि स्कूल से स्टार्ट हुआ था मेरा जर्नी, और मेरा फर्स्ट गुरु थी मेरा पीटी मैम पंजू मैम। मैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज अगर वो नहीं होती तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो उनके थ्रू मैंने मेरे जो अभी करंट कोच है रमेश सर और राधा मैम, उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि वो विदाउट कोई भी मतलब फी नहीं लेते क्लासेस के, फ्री क्लासेस रन करते हैं, ऑलमोस्ट 12 ईयर से रन कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, फ्रीली को ट्रेन कर रहे किड्स को, और मैं अभी तक 1 रुपया खर्च नहीं करी हूँ ये फील्ड थ्रू में। और जो भी मेरा अप एंड डाउन जो भी चार्जेस वगैरह होता है नेशनल खेलने का, नॉर्मल स्टेट नहीं नेशनल इंटरनेशनल भी अभी तक खेल चुकी हूँ, तो जो भी फी वगैरह रहते हैं तो मेरा ट्रस्ट स्पॉन्सर करते हैं, मेरे कोच स्पॉन्सर करते हैं, और बहुत सारी जगह में सर और मैम ने भी हेल्प किया है मुझे, तो उनको भी ये मोमेंट में मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। और अटल फाउंडेशन को भी थैंक यू कहना चाहूँगी, उनकी जो भी टीम मेंबर्स है, और मुझे मतलब समझा कि मैं ये मतलब टाइटल के लिए परफेक्ट हूँ, और मुझे ये अवार्ड दिया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं साइकिलिंग, मेरा स्पोर्ट्स से साइकिलिंग, मेरा स्पोर्ट्स का जर्नी स्टार्ट हुआ 2015 से। उससे पहले मैं फुटबॉल खेलता था पहले, तो खेलने के बाद तो मेरा दोस्त था एक अंकित जो साइकिलिंग कर रहा था पहले से, तो उससे एक दिन मेरे को मिला, तो उसको हम बोला साइकिलिंग ज्वाइन करने, तो मेरे को बताया ठीक है ये, क्योंकि दिल्ली साइड के लिए सिलेक्शन था, तो मेरे को बताया उसका अभी ये डेट क्या और बोला मेरे को सिलेक्शन देने की, तो वो डेट पे दिया सिलेक्शन देने के लिए दिल्ली के लिए, तो उस पर हम सिलेक्शन हो गया दिल्ली साइड के लिए। तो उसके बाद से फिर कंटिन्यू हम स्टेडियम पे साइकिलिंग करने ज्वाइन शुरू करा 2015 से। फिर मेरा 2 महीना हम प्रैक्टिस करा वहाँ पे साइकिलिंग के लिए। उसका 2015 में नेशनल था मेरा फर्स्ट, उसके बाद वहाँ नेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ, वो फर्स्ट था पंजाब में, तो मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से तो गया था पंजाब का, तो वेदर बहुत ठंडा है, तो बहुत हालत खराब हो गया, तो पंजाब जब पहुँचा तो 2 दिन तक हम नहीं नहा। उसके बाद फर्स्ट नेशनल था, वहाँ पे तो कुछ मेडल नहीं मिला मेरे को फर्स्ट टाइम। तो उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न हम लोग अंडमान आए। अंडमान आने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग चला। उसका 2016 में फिर हम दिल्ली के लिए हम लोग सबको बुलाया, मतलब जो सिलेक्शन हुआ तो लोग को वहाँ पे साइड पे लेके गए। वहाँ सिलेक्शन होने के बाद वहाँ पे हमारा ट्रेनिंग उधर पे हुआ था। तो उसके बाद मेरा फिर 2016 में फर्स्ट रोड नेशनल था और सेकेंड रोड नेशनल था जो स्केचेस, तो उसमें मेरा पार्टिसिपेट हुआ, तो उसमें कुछ नहीं मिला मेरे को भी। तो उसके बाद 2016 में फिर से हुआ था एक केरला पे, तो वहाँ पे मेरे को सिल्वर मेडल मिला, फर्स्ट मेडल मेरा 2016 पे मिला। तो फिर उसके बाद 2017 में
2017 में मेरा एशिया कप मिला ब्रॉन्ज मेडल इंटरनेशनल मेडल। उसके बाद 2018 में भी दिल्ली पे नेशनल हुआ था, तो उसमें मेरे को सेकंड मिला। फिर उसके बाद फिर हम लोग कर्नाटक भी गया था, तो वहाँ पे मेरा रोड रेस था, वहाँ पे कुछ नहीं मिला मेरे को वहाँ पे भी। फिर 2019 में 2018 तक दिल्ली पे था, तो उसके बाद 2018 में हम अंडमान रिटर्न आ गया था, तो यहाँ पे फिर ट्रेनिंग चल रहा था। तो उसके बाद फिर हम दोबारा हैदराबाद गया था ट्रेनिंग करने के लिए 2019 में। वहाँ पे 1 साल तक ट्रेनिंग करा हम। उसके बाद फिर वहाँ से रिटर्न फिर पोर्टब्लेयर आया, तो यहाँ से फिर राजस्थान के लिए हम लोग का कॉम्पिटिशन था, तो चेन्नई गया था, वहाँ पे सेकंड मिला मेरे को। फिर उसके बाद तो कोरोना चल रहा था। उसके बाद फिर हम लोग को फिर लास्ट 2021 पे हैदराबाद नेशनल किया था, तो मेरा वो लास्ट था, तो वहाँ पे मेरा कुछ नहीं मिला मेडल। उसके बाद रिटर्न आया, तो उसके बाद से अभी तक हम दोबारा पार्टिसिपेट नहीं करा, क्योंकि हम लोग स्पोर्ट्स का फ्रंट है पूरा, तो कोई सपोर्ट उतना नहीं है फ्रंट का थोड़ा बहुत। उसके बाद से तो हम वहाँ से अभी तक नहीं करा, तो हम पार्ट टाइम अभी जॉब करता है, तो अभी तो घर चलाने के लिए पार्ट टाइम करना पड़ेगा। उसके बाद फिर दिगोरा दीदी और हम लोग का निकिता, तो मैडम लोग से सेंट्रल कॉलेज सर से मिला था हम लोग, तो तब से सर लोग मेरे को बोला, तो हम अपना स्टोरी बताया, तो सारा मैम ने बताया ठीक है तुम करो, हम पीछे से सपोर्ट करते हैं बोला, तो उसी के लिए अभी हम दोबारा प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। और थैंक यू अवार्ड देने के लिए मैम। एंड अटल फाउंडेशन और आप लोग जितने भी यूथ सेलिब्रिटीज ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्रेजेंट है यहाँ पे, देखिए आप लोग सभी लोग ने काफी तरह काम किया है, इसीलिए आज आप लोगों को ये अवार्ड मिला गया है। तो मेरा को जो मिला है दैट इज इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था जब हमने कॉलेज के बाद में हम लोग सब लोग पोर्टल छोड़ के, जो बच्चे कॉलेज जा सकते हैं वो जाते हैं, और यहाँ पे और जो जिनके पेरेंट्स लोग अफोर्ड करते हैं उसको बाहर जाते हैं। तो हम लोग जब पोर्टल के बच्चे लोग बाहर जाते हैं ना, थोड़ा सा खुलापन हम लोग मिलता है, बहुत सारा चीज़ हम लोग देखने मिलता है जो यहाँ पे दिखता नहीं है, तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है, जनरल बढ़ती है। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था विजुअल कम्युनिकेशन में, जिसमें रिलेट होता है मीडिया रिलेटेड फोटोग्राफी और ये सब, क्योंकि हम लोग और कुछ चीज़ पढ़ने लायक थे नहीं, ये सब चीज़ समझ में आ जाता था, कर सकते थे। तो पहले ने बोला यार इसको कुछ मैथ्स या कुछ और चीज़ डाल दे तो बेकार निकलेगा, तो मेरे को डाला गया फोटोग्राफी मीडिया रिलेटेड, जिसमें मेरे को बचपन से इंटरेस्ट था ड्राइंग में, तो निकल पड़ा। अब ग्रेजुएशन करने के बाद में हम लोग को, जब ग्रेजुएशन करते हैं ज़्यादातर बच्चों के पास में ज़्यादा कोई टारगेट नहीं होता, यार भेज दिया कर लेते हैं। ग्रेजुएशन का फेज खत्म हुआ, वापस पोर्टब्लेयर आए, लाइफ में स्टिल तब भी कुछ भी विजन क्लियर नहीं था, हम लोग बस वॉन्डर अराउंड करते थे। मगर हाँ एक चीज़ था, हम लोग ने थ्रू आउट द ग्रेजुएशन एक चीज़ सीखा था कि हम लोगों का एक पैशन है टुवर्ड्स फिल्म एंड सिनेमा, ओके, और बहुत कुछ चीज़ सिखाया गया, थियोरेटिकल भी सिखाया गया, प्रैक्टिकल भी सिखाया गया, और हम लोग ने आजमाने का कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जो पले पड़े थे काफ़ी कंफर्ट जोन में थे। तो 3 साल मैंने यहाँ पे भी पोर्टब्लेयर में गुजारे, मगर आफ्टर 3 इयर्स मेरे को एक ऐसा लगा कि यार आई नीड टू डू समथिंग ऑन माय ओन। तो मैंने खुद को एक पनिशमेंट दिया कि मैंने पोर्टब्लेयर छोड़ा वापस, आई गो बैक टू द रूट्स। मैं गया वापस उसी गलियों में, वहीं पे फिर अपनी तरीके से बिना किसी कॉन्टैक्ट से मैंने काम ढूंढना, फिर से पढ़ना, फिर से उसके बाद मैं ट्राई करना शुरू किया। आई वांटेड टू वर्क इन द इंडस्ट्री, प्रॉपर फिल्म इंडस्ट्री, कमर्शियल एड सेगमेंट। तो और इस दौरान मैंने खुद को एक पनिशमेंट भी दिया कि यार जब तक के लिए तू कुछ कर नहीं पाएगा तो वापस पोर्टब्लेयर नहीं आएगा। और एक डेडलाइन भी मैंने सेट किया था खुद को, जैसा 3 इयर्स मैंने एक बार भी पोर्टब्लेयर में कदम नहीं रखा। पेरेंट्स से मिलता था, कहीं पे भी उसको अगर कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे थे तो मिल लेता था, मगर जब तक के लिए देखिए कुछ अचीव करने के लिए टारगेट सेट करना है, और विद इन द टारगेट एंड टाइमलाइन आपको वर्क ऑन करना है। स्टार्टिंग में फिर से डिसअपॉइंटमेंट्स मिले, कहीं कहीं पे पेमेंट्स नहीं मिले, काम करवाते हैं इंडस्ट्रीज, लेकिन हमारे पास ना कॉन्टैक्ट्स था ना पैसा था इतना कि जाके दे दो और सब लोग हमें काम दे दें। मगर एक चीज अच्छा था कि थ्रू आउट द जर्नी मुझे बहुत कुछ चीज सीखने मिला, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग से मिले, अलग अलग सेगमेंट ऑफ वर्क, वो सब सीखने मिला।
तो एंड ऑफ द डे हमने मुझे कुछ डायरेक्टर्स ने अपने फिल्म्स में मुझे करना था डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू में काम नहीं मिल रहा है तो मैं किसी और सेगमेंट में जा रहा था, क्योंकि मुझे काम सीखना था, बिकॉज मुझे इंडस्ट्री को सीखना था, अपना खुद का एक फिल्म को एक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे प्रेजेंट करना था। हमने वो सब जितना जितना जहां तक के लिए सीख सकता था सीखा, वापस मैं पोर्टलर आया यहाँ आके, और स्टिल अगर कुछ कमर्शियल या कुछ काम आता है विद इन शॉर्ट पीरियड हम लोग वापस जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं। बीच में मुझे एक वेब सीरीज के लिए मैंने एज ए लाइट प्रोड्यूसर यहाँ पे काम किया था, एंड उसके लिए काफी सारा चीज हमने यहाँ पे भी किया था। पोर्टलर में एक चीज मैंने देखा कि ये जो सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री है ये सभी लोग यूज करते हैं, बट इट इज वेरी अनस्कैटर्ड। बाहर में क्या होता है कि टॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, मॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है और सभी सेगमेंट ऑफ लोग एक साथ है। हमारे यहाँ पे काफी टैलेंट है मगर सब लोग अलग अलग जगह पे, तो हमें लोगों को असेंबल करने में दिक्कत होती है। कोई बाहर से प्रोड्यूसर आया है, मुझे आर्टिस्ट चाहिए, मुझे एक्स्ट्रास चाहिए, मुझे लाइट देने वाले बंदे जैसे, ये एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत लोगों को काम मिलता है, कैटरिंग से लेके पेंटर से लेके बिल्डिंग बनाने वाले से लेके बहुत जन को काम मिलता है। मगर क्या है कि इंडस्ट्री और एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा है कि उसके लिए ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर रही, और हम लोग भी खुद इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे कि यार मेरा सेगमेंट ऑफ वर्क नहीं है, सब लोग अपने अपने लेवल्स पे कर रहे हैं। तो अभी मेरा एक इनिशिएटिव ये है कि हम सबको असेंबल करें, एक अपना एक सोसाइटी बनाए, एक सर्कल बनाए, ताकि अगर कल को बाहर से कुछ एक काम आ रहा है तो वी कैन एलोकेट कि किसको कौन कर सकता है, ताकि लोगों को ये पता नहीं चले अंडमान में आगे किसको ढूंढे, कौन कौन इसके काम के लायक है। और हाँ, जो भी नए नए टैलेंट्स है जो अपना कुछ करना भी चाहते हैं उनको शोकेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी जनरेट किया जाए। थैंक यू अटल फाउंडेशन एंड सीसीआई हमें पहचानने के लिए और मुझे अवार्ड देने के लिए। छोटा सा स्टोरी है, लाइफ के बारे में बताना चाहता हूँ। हम एक्चुअली हम और मेरा पार्टनर भी है राजेश, तो नहीं आ सकता अभी। हम एक पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे यहाँ पे, गवर्नमेंट पेपर जो है दिल्ली टेलीग्राफ, वहाँ से शुरू हुआ और लगभग हम बस अभी भी करते हैं, इवन अभी भी करते हैं। तो वहाँ से क्या बिजनेस शुरू करें ये हमारा चलता था, बहुत सारे बिजनेस करे हैं और लॉस भी हुआ है। फिर वहाँ से हम सोचे कि कुछ एक ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि अंडमान में भी फिलहाल मौजूद नहीं है। तब हम यूट्यूब पे देख रहे थे, बिजनेस के बारे में सर्च कर रहे थे। 6 मंथ्स हमें लगा पूरा सर्च करने में। तब हमें 6 महीना लगा हमें यूट्यूब पर सर्च कर कि कौन सी फ्रेंचाइजी है, बहुत सारे थे मार्केट में। तो इसमें एक खासियत था कि ये कुल्हड़ में सर्व करता है मिट्टी। उनका एक स्लोगन भी था कि आप कुल्हड़ में चाय पिया करो मित्रों, इसी बहाने देश की मिट्टी को छूने का सौभाग्य मिलेगा। तब हमें लगा हाँ यार ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और यहाँ की चाय तो आप सब पीते होंगे, बचपन से पीते होंगे। बाहर में आप जब भी चाय पीने जाएंगे तो पाउडर वाला ही चाय मिलेगा आपको, दूध वाला बहुत कम मिलता है। तो हमारे फ्रेंचाइजी में ऐसा था कि दूध वाले चाय भी होता था और कुल्हड़ में भी देते थे। ये 2 प्लस पॉइंट को लेकर हम लगे प्लेस सर्च करने। हम ढूंढ रहे थे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना निकल गया, बस प्लेस कहीं नहीं मिल रहा था। और यहाँ का शॉप आपको अगर लेना है तो कम से कम एक 20 लाख पकड़ लगेगा। जब हम लोग स्टार्टअप कर रहे तो उतना 20 लाख पकड़ी देकर फिर इंटीरियर सब कुछ कर तो हमें 60 लाख से हो जा रहा था, उतने हम नहीं कर सकते थे। तो तभी हम राधा कृष्णा पार्क के सामने अब चाय वाला बहुत सारा चाय का स्टॉल है, आप देखा होंगे। तो वहाँ चाय पीते पीते पार्क के अंदर जाकर हम वहाँ पे सोफा पर बैठे थे। बैठ के चाय पीते पीते फिर हम ऐसा देखे कि क्या शेड है यार यहाँ पे। फिर हम पता करेंगे कौन सा डिपार्टमेंट में आता है, एपीडब्ल्यूडी में आता है या म्यूनसिपल में आता है। तो हमें पता चला म्यूनसिपल में आता है। चलो फिर म्यूनसिपल में आइए तो फिर टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा भाई वहाँ पे बैठा है। यहाँ ट्राई हर चीज़ में इवन हम घर से फोन कर भाई करंट नहीं है,
भाई पानी नहीं आता, भाई सिलेंडर नहीं आता, हर चीज़ में वो बस्ती वालों को इतना रिस्पॉन्स करते हैं, इतना सपोर्टिव है। और जब हम ये फ्रेंचाइजी लेके गए थे शायद उनको भी लगा होगा यार ये चलेगा क्या कॉन्सेप्ट है, उनको भी शायद थोड़ा लगा होगा, बट उनको भरोसा था हाँ चलो इतना बार तो आए हैं मेरे पास तो कुछ करते हैं इनके लिए करेंगे। सबने अपने विचार व्यक्त किए, अपना अनुभव शेयर किया। ऐसा लग रहा है कि हमें तो अभी कुछ किया ही नहीं इस उम्र में। आप लोगों से 17 साल क्या एज है, 12 साल में किसी ने शुरू किया, तो आज हम लोग आपसे सीखने का एक जो मौका मिला उस सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं साथ ही साथ में जो हमारे मीडिया कर्मी आए हुए हैं उनका धन्यवाद करूँगा। और जैसे तनवीर भाई ने बताया था कि वो वहाँ बैठ करके पूरा प्रोग्राम को देख रहे थे, फैमिली के अपने जो कमिटमेंट थी उसके बाद वो लाइव आ रहा था, तो ये पूरा स्ट्रेंथ में मीडिया को जोरदार और देखिए हमारे 4 स्तंभ बताए गए हैं जिसमें एक स्तंभ है मीडिया। देखिए अच्छी बुराई सब जगह होती है, पर हमें बुरा को रख के अच्छे को देखना है। तो थैंक यू ऑल मीडिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस दिन भी साथ देने के लिए, आज भी साथ देने के लिए और आगे भी साथ देने के लिए। आज उनको बुलाने का कारण क्या था कि आपके अनुभव लोगों तक पहुंचे, वो इंस्पायर हो, वो जाने कि वो ऐसा फील्ड है जहाँ कोई नहीं सोच सकता था, उसमें आपने काम किया। तो ये इसीलिए है कि वो लोग उनको आपकी जीवनी को लेकर के, आपके अनुभव को लेकर के आगे बढ़े। धन्यवाद सबका। और ये खुशी की बात है कि हमारे आइलैंड में भी जितने भी मीडियाज़ है, डिजिटल मीडिया जितने भी है, और अब तो प्रिंट मीडिया बहुत कम हो गया है, मगर डिजिटल मीडिया जितने भी है वो मैक्सिमम जो है उसमें यूथ है। तो हम आगे आपका भी ख्याल रखेंगे, मीडिया के लिए भी हम जरूर कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू।